The worst battles are the one that are fought silently, that are hidden, that are a secret, and you cannot talk about it. हाय गाइस, वेलकम टू ब्लंट विद के। मैं हूँ कोमल, आपकी लाइफ कोच, और आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ मेंटल हेल्थ इन फैमिलीज़, इन इंडियन फैमिलीज़ कैसी दिखती हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में कितनी बात होती है। टू बी प्रिसाइज, देर इज़ अ साइलेंट स्ट्रगल that we all go through because mental health issues in Indian families are still not openly discussed, they're not openly talked about. If this is something you resonate with, I will also be giving you certain elements that you can apply within your family, which can bring you closer, which can make those conversations come on the table. So stay tuned for that. जब भी मैं mental health in Indian families, इन वर्ड्स को मैं जब इकट्ठा करके रखती हूँ तो एक वर्ड मेरे ध्यान में सबसे ज़्यादा आता है, विच इज़ वाई. Why do we not talk about it? Why this topic is considered as something that should be secretly discussed or should not be discussed at all? Mental health in Indian families can be such a taboo topic. It can be a topic जिसके ऊपर लोग आपको बहुत जज करेंगे. अगर आप बात भी कर रहे हो तो मजाक उड़ा देंगे. इंडियन फैमिलीज़ में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सीरियसली ही नहीं लिया जाता. कुछ 4-5 बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं इन इंडियन फैमिलीज़, जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात भी होती है तो व्हाट दे डू. लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. द बिहेवियर पैटर्न्स दैट इंडियन फैमिलीज़ और मोस्ट इंडियन फैमिलीज़ हैव. ऑब्वियसली हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, बट दिस वीडियो इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस. आई होप कि आप ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो. इट वुड बी अ डिलाइट टू वॉच इट विद योर एंटायर फैमिली, एंड इफ़ कॉन्वर्सेशंस कैन बिगिन, मेरा काम सॉर्टेड है. बट कुछ बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं एंड मैं बात करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट में उसके बारे में. मेंटल हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, इंडियन फैमिली डायनामिक में ये वर्ड्स इकट्ठे रखो और सबसे पहले आता है डिनायल. मेजरली फैमिलीज़ के अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं होती कि ये इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम people around you will deny that this is happening to you, that it exists. एनजाइटी है तो एनजाइटी होती ही नहीं है. मस्त रहो, झिंगा ला लो, ज़्यादा मत सोचो. ओवर थिंकिंग का इशू है तो ओवर थिंकिंग का कोई इशू नहीं होता है. तुम लेज़ी हो या तुम काम नहीं करते हो. ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके मेजरली everybody has an attitude of denying your reality, स्पेशली इन फैमिलीज़. अगर 2-3 लोग इकट्ठे मिलके डिनाई कर रहे हैं तो बस फिर तो मोर्चा लग गया इस बात का कि सबने ही बोल दिया, एक वर्डिक्ट निकल गया है. इस वजह से भी बहुत बार होता है कि जो सफ़र कर रहा होता है वो बात ही नहीं करता फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. बिकॉज जब हम डिनाई कर देंगे किसी इंसान को कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो हो ही नहीं रहा, तुम बड़ा बना रहे हो, तुम्हारे साथ हो रहा है, इट डजंट एग्जिस्ट, इट्स नॉट अ बिग डील, इट शुडंट हैपन, तो जिसके साथ हो रहा होता है वो और ज़्यादा कुकून में चला जाता है, वो और ज़्यादा चुप हो जाता है, वो उस बारे में बात ही नहीं करता. आर यू विद मी ऑन दिस वन? आई थिंक द फर्स्ट बिहेवियर पैटर्न इज़ डिनायल. बच्चे को गुस्सा आता है तो बच्चा गुस्से वाला है, ये नहीं देखते कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है. अगर बच्चे में भी एक पैटर्न है तो पेरेंट्स उस बच्चे को शेम कर देते हैं फॉर दैट बिहेवियर. इतने डेप्थ में जाके तो एक्सप्लोर ही नहीं करते कि उस बच्चे को वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है. एंजाइटी हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसा फील हो रहा है, क्या होता है जब एंजाइटी होती है. डिप्रेशन है तो ये वर्ड के बारे में ही मत बोलो. डिप्रेशन इज़ मेजरली कंपेयर्ड विद सैडनेस. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैबू and we deal with that taboo through denying that it exists. There is also one reason why majorly there is a denial in the existence of mental health problems. I think lack of literacy when it comes to mental health. हमारी जनरेशन में तो अब काफ़ी बात होने लग गई है, लेकिन अगर आप हमसे पहले की जनरेशन के बारे में बात करो, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके हिसाब से ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. उनके हिसाब से ये प्रॉब्लम्स अभी भी नहीं है.
उनके हिसाब से अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो आपके दिमाग में बनाई हुई हैं। तो एक बिहेवियर पैटर्न ये भी आ जाता है कि इनवैलिडेट कर दो, ये बोल दो कि जो तुम फील कर रहे हो वो गलत फील कर रहे हो, वो फील ही नहीं करना चाहिए। बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ लिटरेसी, इट इज़ सो ईजी टू नॉट गो डीपर, टू नॉट अंडरस्टैंड। पढ़ो ही मत उस बारे में, जानने की कोशिश ही मत करो, और बहुत टाइम से वैसे ही रेपिटेटिवली चल रहे हो तो हमेशा यही बोल दो कि आई डोंट बिलीव इन दिस, आई थिंक दिस डज नॉट एग्जिस्ट। कलेक्टिवली अभी भी हमारे कल्चर में डिप्रेशन को लेज़ीनेस से कंपेयर किया जाता है। डिप्रेशन को इस चीज़ से कंपेयर किया जाता है कि आपके अंदर कितनी विल है, कितनी मोटिवेशन है टू डू लाइफ। बहुत कम लोग हैं जो ये समझ पाते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन बी अ बिग ब्लॉक इन योर विल, इन योर मोटिवेशन, इन द वे ऑफ योर विल। हम लोग इतना ज़्यादा अपनी मोटिवेशन पे फोकस करते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि लेज़ी नहीं बनना है, डू समथिंग, एंड एवरीबडी इज़ ड्रिवन बाय मोटिवेशन, that when somebody starts talking about mental health issues, majorly they are labeled lazy, they are labeled someone who is not actively doing something to change what is happening with them. Whereas in reality ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ that they do not have the capacity to bring that motivational energy or that activeness from their system. अगर आपके अंदर ही एंथू नहीं होगा, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, that will to do things नहीं होगी, तो आप कैसे करोगे? ये बेसिक कॉन्सेप्ट इंडियन फैमिलीज समझती ही नहीं है बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ लिटरेसी. स्टडीज हैव कन्फर्म्ड दैट व्हेन somebody is pressurized to choose a career that they don't want to follow, to marry somebody that they don't want to marry, or to live in a house where you are going through emotional abuse, you will have a higher chance of having mental health issues because आप एक सैड ज़िंदगी जी रहे हो. पर हमारे यहाँ पे बच्चों की ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं. बच्चों की क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लड़कियाँ 18-19 की भी नहीं होती हैं या फिर 15-14 की भी नहीं होती हैं कि घर में उनकी शादी के बारे में बात करनी शुरू कर देते हैं. करियर से ज़्यादा तो शादी के बारे में बात करते हैं. करियर भी पेरेंट्स की चॉइस का होना चाहिए. प्रेशर डालते हैं टू चूज़ अ सर्टन करियर, प्रेशर डालते हैं टू गेट मैरिड, कंडीशन करते हैं दैट दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू. उसके बाद प्रेशर इस चीज़ पे भी डाला जाता है कि बच्चा करो. एंड वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर एग्रेसिवली डाला जाएगा. कभी कभार प्रेशर ऐसे भी डाला जाता है कि सटनली आप बार बार किसी को बोल रहे हो दैट यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग. व्हेन families collectively decide for somebody's life, it can be a reason that आप ऑथेंटिक लाइफ ही नहीं जी रहे हो. आपको पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते थे क्योंकि आप फैमिली की इच्छाओं के अराउंड जी रहे हो. And when you start living a life which is forced on you, which is manipulated on you, which is conditioned or expected from you, तो उससे भी आपके काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अराइज हो सकते हैं या आपके अंदर आ सकते हैं. लेकिन हमारी फैमिलीज़ में अगेन या तो इनवैलिडेट कर देते हैं या फिर डिनाई कर देते हैं कि इस बिहेवियर से कुछ नहीं होता. व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू दैट इन 2023 India reported more than 80,000 deaths by suicide due to family pressure and mental health issues. It's crazy, right? मेंटल हेल्थ के बारे में घरों में बात ही नहीं करी जाती. कोई सोल्यूशन देना ही नहीं चाहता. कोई आपकी हेल्प मेजरली करना ही नहीं चाहता. बहुत ही रेयर ऐसी फैमिलीज़ मिलेंगी जहाँ पे मेंटल हेल्थ लिटरेसी होगी, जहाँ पे सेंसिटिविटी होगी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज़. मेजरली इफ़ समबडी इज़ इन द प्रोफेशन ऑफ साइकोलॉजी, उनकी फैमिली में कुछ माइंडफुलनेस आती है. इफ़ समबडी इज़
going through mental health issues, that person can validate the other person. मैं इस बारे में डिटेल में बात करूँगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि अगर हम नंबर्स के बारे में देखें तो कितनी भयंकर साइलेंट बैटल लगी हुई है, जिसमें हमारी फैमिलीज़ को पता भी नहीं चलता व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, एंड दे आर नॉट इवन कंसर्न्ड टू गो दैट वे. उनके हिसाब से अंदर रखो, छुपा के रखो और हमें मत बताओ. हमको बस एक स्माइलिंग हैप्पी नो प्रॉब्लम चाइल्ड चाहिए. एक रेपिटेटिव पैटर्न है जो जेनरेशनल चल रहा है, लाइक अ स्पाइरल, कि घर में कोई अंदर की चीज़ों के बारे में बात नहीं करेगा, कोई डेप्थ में जाके बात नहीं करेगा. यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी उस मूवी का, दिल धड़कने दो. उसमें बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है हाउ फैमिलीज डोंट टॉक विद ईच अदर. एंड उसके 2 एग्जाम्पल्स हैं बड़े ब्यूटीफुल. एक जिसमें रणवीर सिंह फटता है और वो बोलता है कि इस फैमिली में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, अंदर की बात तो कोई करना ही नहीं चाहता है. एंड फिर उसकी मदर बोलती है कि बोलो तुम क्या बात करना चाहते हो, या आई थिंक वो ये भी बोलती है कि मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी कुछ सुनना ही नहीं चाहती हूँ. कभी कभार ऐसा भी होता है कि फैमिलीज़ में पेरेंट्स में ये क्षमता ही नहीं होती कि वो कुछ ऐसा सुन भी सकें जो उनको नहीं समझ आ रहा है. तो सबसे पहले पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि मैं तो इस बारे में बात तुमसे करना ही नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ. या फिर एक और एग्जाम्पल जो बहुत ब्यूटीफुली सेम मूवी में दिखाया गया है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा बहुत वल्नरेबल होकर अपनी मदर से ये बात कर रही है दैट शी इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी इन दिस मैरिज. और उसकी मदर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है कि बहुत अच्छा इंसान है, तुमको सब चीज़ें ला के दे सकता है. एंड दैट्स व्हेन प्रियंका चोपड़ा क्वेश्चंस एंड ब्लास्ट्स ऑफ ऑन हर मदर. इमोशनल होके वो बोलती है कि ऐसा ही था तो मेरी किसी मॉल से शादी करा देते. नॉर्मली इस एग्जाम्पल में मैं एक चीज़ डालना चाहूँगी जो शायद मूवी में नहीं दिखाई अच्छे से. पेरेंट्स को अगर आंसर बैक कर दो तो वो उसी चीज़ पे ऑफेंड हो जाते हैं. तो कॉन्वर्सेशन तो कहाँ से होगी, कॉन्वर्सेशन होती ही नहीं है. ये एक तीसरा बिहेवियर पैटर्न है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. इंडियन फैमिलीज़ में ओपन कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं. इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज हैव कॉन्वर्सेशंस अराउंड व्हाट पेरेंट्स वांट इट टू लुक लाइक विद इन द फैमिली डायनामिक्स. मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर की बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो सब बाहर से प्रिटेंड कर रहे हैं कि ठीक है सब कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर ओपन कॉन्वर्सेशंस नहीं होती. लेट मी गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. जब मुझे पहली बार पता चला कि मुझे एनजाइटी है, तो मेरे से किसी ने भी, मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा दैट हाउ डू यू फील, एनजाइटी अटैक आता है तो तुम्हें फील कैसा होता है, हाउ डू यू मैनेज जब तुम्हें एनजाइटी अटैक आता है. इनफैक्ट एनजाइटी इज़ अ वर्ड जिसके अराउंड किसी ने मुझसे कॉन्वर्सेशन करी ही नहीं. And this is primary family members. These are the people you have spent your entire life with. These are the people you see most often. And अपनी तरफ से support करेंगे, लेकिन कभी भी बैठ के conversation नहीं करेंगे कि कैसा फील होता है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, एनजाइटी अटैक में फिर करते क्या हो, इज देयर एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यू वांट टू डू विद मी. इंडियन फैमिलीज और मोस्ट इंडियन फैमिलीज हैव दिस कल्चरल प्रेशर ऑफ परफेक्शन. सो हर चीज़ में हमें सक्सेस चाहिए, और हमें या तो अपने सक्सेस के टूवर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, गोल्स क्या हैं हमारे, हमें उसके बारे में बात करना है, या फिर कौन सी चीज़ों में हम सक्सेसफुल हो गए हैं हमें उसके बारे में बात करना है. हमको कोई फेल होना नहीं सिखाता, इमोशंस के बारे में बात नहीं करी जाती फ्रॉम अ वेरी यंग एज. आजकल के पेरेंट्स तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं क्योंकि स्कूल में बहुत कॉन्वर्सेशंस आ चुकी हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत कॉन्वर्सेशन उठ चुकी है. लेकिन फिर भी एक गुड एजुकेशन, गुड हाउस, गुड लुकिंग पिक्चर से ऊपर आकर के हम लोग फैमिलीज़ में बॉन्ड नहीं करते. दैट कल्चरल pressure of perfection is one of the big reasons, according to me, that students do not feel connected to their parents, because इतना pressure होता है in the relationship itself.
That pressure actually is one of the reason students suicide or people suicide. इतने बड़े बड़े सीईओज कंपनी के या फिर कोई इंसान जिसने कॉरपोरेट वर्ल्ड ज्वाइन किया है, वो इंसान बात भी नहीं कर पाता अबाउट द वर्क प्रेशर, अबाउट द एक्सपेक्टेशंस, अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एट वर्क, इज़ इट मेंटली हेल्दी टू वर्क दैट मच. पढ़ाई में भी मैंने देखा है पेरेंट्स इतने अपने अनमेट एक्सपेक्टेशंस बच्चों पे डाल देते हैं, और वो बच्चा जब वो नहीं कर पाता कि क्या कॉस्ट होती है उसकी मेंटल हेल्थ पे, वो हम सोच भी नहीं सकते. That cultural pressure of perfection is also one of the reasons people struggle mentally. एक और रीज़न है जिस वजह से mental health issues in Indian families are not discussed, which is generational divide. पहले की जनरेशन अभी भी एकदम फिक्स्ड माइंडसेट से लगी हुई है बोलने में कि हमारे टाइम पे ऐसा होता ही नहीं था, तुम्हारे टाइम पे ऐसा होता है तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है. सुबह उठ जाओ सब ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज कर लो सब ठीक हो जाएगा. सुबह उठना अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, बट देर आर टाइम्स व्हेन समबडी इज सो इमोशनली स्ट्रेस्ड और मेंटली गोइंग थ्रू समथिंग कि उनके अंदर वो मोटिवेशन भी नहीं आती टू डू दीज थिंग्स. इट कैन नॉट बी सोल्यूशन टू एवरीथिंग कि सुबह उठ जाओ और एक्सरसाइज कर लो या फ़ोन पे मत लगे रहो. अभी भी बहुत मजाक के थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम साइड लाइन करके कुछ ना कुछ एडवाइस दे देते हैं. जेनरेशनल डिवाइड की वजह से हम ये बोल देते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा होता ही नहीं था, तुम्हारे टाइम पे ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम नॉट आर्स. एंड इस रीज़न की वजह से भी बहुत लोग बात नहीं करते अबाउट वॉट दे आर गोइंग थ्रू. दैट साइलेंट सफरिंग is because there is no space to talk without judgment, without criticism, without making a joke of yourself, without unsolicited advice. लिटरेसी भी नहीं है तो समझ में भी नहीं आता एडवाइस क्या देनी है, तो अगर कोई बात भी करता है तो हम उसको शन कर देते हैं. ये एक फार्मूला समझ में आ रहा है, इस फार्मूला की वजह से बहुत सारे लोग बात नहीं करते. अच्छा, मैंने ना ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये बहुत बोला जाता है कि हमको तो पता ही नहीं था व्हाट यू वर गोइंग थ्रू. मेजरली समवन हु इज़ सफरिंग मेंटली वो अपने सबसे प्राइमरी क्लोज्ड फैमिली मेम्बर से बात करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते, लेकिन कोई एक दो इंसान होते हैं जो उनको इनवैलिडेट कर देते हैं. और वो जो एक दो इंसान होते हैं ना, वो कोई रैंडम इंसान नहीं होते, वो उनके क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर होते हैं. तो जब वहाँ पे शेम आ जाती है, वहाँ पे इनवैलिडेशन, डिनाइल, शन करना, चुप हो जाओ इस बारे में बात मत करो, शेम डाल देनी कि ओ माई गॉड यू आर गोइंग थ्रू दिस एंड डू नॉट लेट एनीबडी नो दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस. लेट मी टेल यू समथिंग, आई हैव सो मैनी क्लाइंट्स जो अपने खुद के पार्टनर या मम्मी या पापा को ये नहीं बता सकते कि वो लोग लाइफ कोचिंग ले रहे हैं. फॉरगेट थेरेपी, दे आर लाइक वी कैन नॉट टेक थेरेपी, वी कैन नॉट गो टू अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज कोई नहीं समझेगा, सब पागल बुलाएंगे. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट. मेंटल हेल्थ इश्यूज आर कंसिडर्ड अ वेरी टैबू टॉपिक एंड कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, पागल, क्रेज़ी, तुम्हें तो हमेशा टेंशन आती है, तुम्हें तो हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, तुमने बहुत परेशान किया हुआ है. ये वाले फ्रेजेस के थ्रू हम एक मेंटल हेल्थ इशू को सफ़र करने वाले पर्सन को इतना शेम कर देते हैं. कोई इंसान जो कि मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, इमेजिन अगर उसको शेम करा जाए तो वो किसी से भी बात नहीं करेगा, वो छुपाना शुरू कर देगा, वो हेल्प भी नहीं ढूंढेगा अपने लिए, क्योंकि उसने आपसे आके बात करी और आपने उसको शेम कर दिया, आपने उसको बुरा फील करा दिया कि तुम जो ये फील कर रहे हो ना, ये किसी को बता मत देना, एंड इज समथिंग रॉन्ग विद यू. Like these are the kind of things we make somebody feel if they are going through mental health problems. Especially in families.
आई डोंट थिंक कि अंदर ही अंदर किसी को नहीं पता होता when somebody takes up their life or when somebody is going through something for years. मेरा ही एग्जाम्पल ले लो. Like I said, nobody has been properly curious to sit and talk with me and inquire about my anxiety. फैमिली मेम्बर्स ही नहीं बात करते. नोबडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट. एडवाइस ज़रूर दे देंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ईट हेल्दी, वर्कआउट. एनजाइटी कैन नॉट बी फुल्ली ट्रीटेड विद वर्किंग आउट और ईटिंग हेल्दी. येस, इट कैन हेल्प इन फीलिंग बेटर. अब इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस, बहुत सारे लेवल्स ऑफ एज ग्रुप तक पहुंचना, लोगों का उस चीज़ को कंज्यूम करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको रिजेक्ट नहीं करना, इसमें बहुत काम लगता है. एंड क्योंकि ये काम कम हो रहा है और बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये एक साइलेंट बैटल बन जाती है इन इंडियन फैमिलीज़. इस वजह से मेंटल हेल्थ इज़ नॉट कंसिडर्ड अ टॉपिक इन इंडियन फैमिलीज़. जब हम शेम करना बंद करेंगे और नॉर्मलाइज करना शुरू करेंगे, तभी तो कोई चेंज आएगा. टॉकिंग अबाउट नॉर्मलाइज करना, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी कैन डू टू ब्रिंग सम चेंज. मैं यहाँ पे आज आपके साथ सिर्फ ये बात करने नहीं आई हूँ कि ये प्रॉब्लम है. मैं ये भी बात करने आई हूँ कि कैसे कुछ कुछ चीज़ों से हम फ़र्क ला सकते हैं, कैसे हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि बदलाव आ सकता है. और सबसे पहला, सबसे मेजर बदलाव तो यही है दैट इफ़ वी कैन नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ डिस्कशंस. हम लोग मेंटल हेल्थ डिस्कशंस को ही नॉर्मलाइज नहीं करते और मजाक बहुत जल्दी उड़ा देते हैं. आई रिमेंबर दिस टाइम आई वॉज सिटिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ watching news can give me anxiety. So I don't watch news क्योंकि मुझे anxiety attacks आते हैं. And I was really being vulnerable sharing that moment with them कि मैं imagine मैं news नहीं देख सकती क्योंकि मुझे anxiety attack आते हैं. And you know, इतनी sensitivity ही नहीं है लोगों के अंदर कि वो आगे से चुप हो जाएं या वो ये question पूछें कि oh my gosh, this must be really taking away from you. और आपको बहुत काम करना पड़ता होगा टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए. इंस्टेड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग ऑन मी, स्टार्टेड इनडायरेक्टली सेइंग कि अरे देखा करो, कुछ नहीं होता और तुम्हें पता होना चाहिए अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. एंड आई वॉज लाइक नहीं होता है कुछ, आप नहीं बोल सकते कुछ नहीं होता, मुझे होता है. आई नो वॉट इट फील्स लाइक. So normalizing conversations where we can stay quiet and validate the other person. क्योंकि आपके साथ नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के साथ नहीं होता. आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है. हम अपनी दुनिया से ही बाहर नहीं आते. हम ये ही नहीं देख पाते कि सब बहुत डिफरेंट हैं. आपको दूध पीने से अच्छी नींद आएगी, किसी और को दूध पीने से उल्टी आएगी. इतने डिफरेंट हैं हम लोग. तो वैसे ही नॉर्मलाइज करेंगे तो बात होगी तो कोई कुछ अपने मन की बात शेयर कर पाएगा, कोई अपने मन की बात शेयर करेगा तो कोई कॉन्वर्सेशन से ग्रोथ होगी. तो जब तक हम नॉर्मलाइज नहीं करते ना, तब तक बदलाव लाना बहुत मुश्किल है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते कोई भी, आप तो शुरू करो. आप नॉर्मलाइज करो ओवर थिंकिंग को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, पैनिक अटैक्स को, स्ट्रेस को, इमोशनली एब्यूजिव बिहेवियर को. जितना आप नॉर्मलाइज करोगे उतना आप अपना ध्यान तो रखना शुरू करोगे. जितना आप किसी और की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को नॉर्मलाइज करोगे उतना आप किसी और को भी सपोर्ट कर सकते हो. तो ये जो नॉर्मलाइज वर्ड है वो देखने में लगता है कि इतना बड़ा वर्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर समबडी हु इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू इट. अगर आपने बात करी, इट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर योर सेल्फ. ओपन कॉन्वर्सेशन अगर कोई सामने वाला नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट कोई तो ढूंढो जो करे. अकेले मत रहो. यहाँ मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करना चाहती हूँ. आपकी
इंटायर फैमिली क्लैन नहीं समझ रही कि मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उनको इलिटरेट बॉक्स में डाल सकते हो. यू कैन कॉल देम स्टूपिड एंड यू कैन लुक फॉर हेल्प फॉर योर सेल्फ. Yes, you will need some financial aid to do the same, but that's the thing. As you grow, you can do these things. मेजरली प्रॉब्लम यहाँ भी आती है जब हम वेट करते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको समझें. बेटर यही रहेगा कि आप उनके समझने का वेट नहीं करो. येस, इट्स गुड टू सीक देयर अंडरस्टैंडिंग, बट it's okay if they don't understand. You don't have to wait for them to understand. And this brings me to the next idea, which is talking to elders. When we start talking to elders, remembering generational gap is important, but also remembering that we cannot change them. We don't have to take what they are saying is also important. हमने ये तो सीख लिया कि हम बड़ों को चेंज नहीं कर सकते, पर हमने ये नहीं सीखा कि बड़े सब कुछ सही नहीं बोलते. दे कैन बी वेरी स्टूपिड डम पीपल, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे कैन बी वेरी गुड, दे कैन बी वेरी लविंग, बट इवन देन दे कैन बी द सेम पीपल हु विल से स्टूपिड थिंग्स, हर्टफुल थिंग्स, एंड दे विल हर्ट यू एंड दे विल इनवैलिडेट यू. Talk to elders, but do not expect for them to understand. If they don't understand, don't carry their lack of literacy into your life. बड़ों की हर बात सही नहीं होती. ये जब हम फैमिली कॉन्वर्सेशंस में डालने लगे हैं विदाउट बीइंग that person who is disrespecting their parents, and parents might say that you are disrespecting me by not agreeing with me, वहाँ पे उनकी डेफिनेशन में उनको छोड़ देना भी इम्पॉर्टेंट है. तो कुछ ऐसी चीज़ें करी जा सकती हैं जिससे कि चेंज आ सकता है विद इन फैमिलीज. मेंटल हेल्थ इश्यूज विल नॉट बी साइलेंट. यू विल बी टॉकिंग अबाउट इट. The other person will either understand or show that they do not have the capacity to understand. लेकिन आप तो मत छुपाओ, आप तो अपने आप को शेम में मत डालो कि अगर 2-3 लोगों ने आपको कुछ लेबल कर दिया है तो वो ही सच हो गया है. यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने साथ खड़े होना. एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इंडियन फैमिलीज़ में ग्रैटिट्यूड इज़ practiced in a very toxic manner. एंड इसके कुछ सेंटेंसेस देती हूँ. सबके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं तो सब दुखी चल रहे हैं. देयर वी गो. प्रॉब्लम्स ठीक करेंगे तो सब सुख शांति से जिएंगे. अपने नीचे देखो, जो तुम जी रहे हो वो कोई और क्रेव कर रहा है. कोई और क्रेव कर रहा है, उससे मेरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट हो रही. प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड डज नॉट हैव टू कम विथ कंपैरिजन. इट डज नॉट हैव टू कम विथ कॉम्पिटिशन. इट डज नॉट हैव टू कम ऑन अ सैड डे. इट डज नॉट हैव टू कम व्हेन यू आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. Practicing gratitude is a very different technique that should be practiced. लेकिन जब हम उसको मेंटल हेल्थ से रिलेट करके प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम उसको टॉक्सिक पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हम उसको टॉक्सिक ग्रैटिट्यूड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जब एक इंसान दर्द दुख में बैठा हुआ है, उस टाइम पे प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड का नारा लेकर के उसके आगे रख देना और बोलना, बी स्ट्रॉन्ग, डू स्ट्रॉन्ग, लिव स्ट्रॉन्ग, be positive, think positive, live positive. It's not making any sense, is it? Last but not the least is seeking professional help. अगर आप थेरेपी नहीं ले सकते, आप लाइफ कोचिंग नहीं ले सकते, आप काउंसलर के पास नहीं जा सकते, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तो भूल ही जाओ, एटलीस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स खरीद सकते हो, एटलीस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ सकते हो, एटलीस्ट अपने आप को लिटरेट कर सकते हो विद वॉट मेंटल हेल्थ इज़, what are the things that are going on around you that you might feel that
मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होता, बट सम अदर पीपल कैन बी गोइंग थ्रू समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना, और वो प्रोफेशनल हेल्प कैन बी ईदर अ प्रोफेशनल और बुक्स से बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, कोट्स से बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है. द गुड थिंग दैट इज़ हैपनिंग वाया टेक्नोलॉजी इज़ information. We have so much information on mental health. All we have to do is start reading it, start not shaming ourselves but acknowledging ourselves. जब तक हम मेंटल हेल्थ को एक फेलियर और सक्सेस की तरह देखेंगे ना, तो तब तक तो प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी. Mental health struggles are not a sign of failure. It's something that is going on inside you, and you need to help yourself. You need to take care of yourself to feel better, to get better. फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को जब हम एक तराजू पे देखेंगे तो हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं. इंडिविजुअली मैं कुछ देना चाहती हूँ आपको बिफोर आई एंड दिस वीडियो. आप तो अपने बारे में बात करना शुरू करो विद कॉन्फिडेंस. I am a person who probably has anxiety since years, diagnosed probably 20 years later or something in my life. And I've had binge eating issue. I've had anxiety attacks in my sleep. I've had panic attacks. I have gone through emotional abuse and stress. My mental health was going through the worst time. My mental health still takes a toll on me. मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी एंड आई टर्न्ड माई लाइफ अपसाइड डाउन एंड बिकेम अ लाइफ कोच. More people who become life coaches, therapists, psychologists, psychiatrists, the more you become curious, you start learning, you start getting into becoming a mental health professional, that can also help. Just make sure that whatever you are studying is certified. It is coming from a very serious space. It's not a random 3 week or a 3 months degree. लेकिन आप भी अगर अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करोगे और अपनी स्टोरी को छुपा के रखोगे, तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू चेंज समथिंग. आई एम सो प्राउड ऑफ माई एनजाइटी एंड आई स्टिल स्ट्रगल फ्रॉम इट, एंड आई एम अ लाइफ कोच. आई हेल्प अदर्स एंड आई हेल्प माई सेल्फ, एंड माई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रियल. दे अकर, दे कम, दे स्टैब मी इन माई गट, एंड देन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. Thanks to all the education, now I know how to take care of myself. These are skills that you can learn. If you want to learn, you can schedule a session with me. As a life coach, I can work towards your mindset. I can teach you how to take care of yourself. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी mental health struggles किसी को नहीं पता, आप quietly and silently face कर रहे हो, please seek help. A right mental health professional will not just guide you, that person will become your family, your new family, जहाँ पे वो इंसान इतना वैलिडेट करेगा आपको कि जब भी आप उसके साथ बैठोगे तो आप सेफ और सिक्योर फील करोगे. That person will become someone who will help you live your life in a better way. But उसके लिए अपने आप को देखना और अपने इश्यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी है. इंडियन फैमिलीज से हम रातों रात चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन इन पॉइंट्स के थ्रू हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि चेंज पॉसिबल है, एंड चुप रहना इज़ नॉट द सोल्यूशन टू आवर मेंटल हेल्थ. इंडियन फैमिलीज माइट टेक जनरेशंस टू acknowledge and validate mental health issues, but you, the one who's watching this video right now, you don't have to take your entire life to validate your mental health issues. Listen to that one again. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा, कमेंट करके बताओ what mental health issues do you go through. प्राउडली बताओ, जैसे मैंने बताया अपने बारे में, मैं आपका भी सुनना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में. Leave a request if you want me to do a podcast on something, if you want me to talk about something. I would love अगर आप अपनी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में छोड़ो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको लगता है फैमिली में क्षमता है तो उनके साथ बैठ के ये वीडियो देखो. एन्जॉय. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय.